हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 9th की एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे जो किसी भी टाइम ट्रैवल से कम नहीं है। ये कहानी बच्चों फ्यूचर में सेट है, जब स्कूल और बुक्स बिल्कुल अलग तरह के होंगे। ये कहानी है 17 मई 2157 की। मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं जो 2157 में रहते हैं। उनका स्कूल जो है कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब उन्हें स्कूल जाने की जगह घर पर ही एक कंप्यूटर टीचर पढ़ाता है। ये कंप्यूटर हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से पढ़ाता है, लेकिन मार्गी को ये कंप्यूटर टीचर बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि वो मैकेनिकल और बोरिंग है। एक दिन टॉमी अपने घर की छत के नीचे की जगह में एक पुरानी किताब ढूंढता है जो असली पेपर की बनी होती है। मार्गी को वो किताब देख के बहुत अजीब लगता है क्योंकि उनके टाइम में सब कुछ डिजिटल होता है। स्क्रीन पर पढ़ते हैं जिसमें वर्ड्स मूव करते रहते हैं। पेपर की किताब में वर्ड्स हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे पहली बार पढ़े थे। अब मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसका कंप्यूटर टीचर उसे ज्योग्राफी के टेस्ट बार बार देता है और वो उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है जो कंप्यूटर टीचर को रिपेयर करता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कंप्यूटर टीचर का ज्योग्राफी पार्ट थोड़ा तेज चल रहा था, इसलिए मार्गी को मुश्किल हो रही थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसको थोड़ा स्लो कर देता है ताकि मार्गी समझ सके। तो अब टॉमी जो है वो मार्गी को बताता है कि वो पुरानी किताब स्कूल के बारे में है जहां बच्चे एक साथ जाते थे, ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे और मजे करते थे। मार्गी सोचती है कि ऐसे स्कूल में पढ़ना कितना मजेदार होता। तो इस कहानी का मेन पॉइंट ये है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन असली स्कूल का मजा तो दोस्तों के साथ पढ़ने और मिलने और ह्यूमन टीचर से सीखने का अलग ही होता है। मार्गी और टॉमी को ये समझ आता है कि उनके एंसेस्टर्स के स्कूल लाइफ कितनी फन थी, जिसमें सब बच्चे साथ पढ़ते थे और मजे करते थे। तो असल में ये कहानी हमें बच्चों स्कूल की वैल्यू समझाती है और दिखाती है कि टेक्नोलॉजी के बावजूद भी स्कूल लाइफ का अपना एक अलग ही मजा है जो कभी भी बदल ही नहीं सकता। तो बच्चों देखो, जब मार्गी और टॉमी पुरानी किताब पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारी अजीब चीजें लगती, जैसे कि मार्गी सोचती है कि कैसे सब बच्चे एक ही जगह जाकर एक साथ पढ़ते होंगे, चाहे उनकी एज अलग हो या उनका लेवल अलग हो। उनके लिए तो सब कुछ पर्सनल होता है, हर बच्चे का अपना कंप्यूटर टीचर और अपना सिलेबस होता है। फिर मार्गी को लगता है कि रियल ह्यूमन टीचर कैसे सबको एक साथ पढ़ा सकता था। उसके लिए तो टीचर सिर्फ एक मशीन है जो स्क्रीन पर आता है और इंस्ट्रक्शंस देता है। पुराने जमाने में होमवर्क कॉपी में दिया जाता था, जबकि मार्गी और टॉमी का होमवर्क और टेस्ट सब कुछ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चेक करता है। तो यहाँ पर आती है बच्चों मार्गी की फीलिंग्स की बात कि मार्गी को अपने स्कूल से कोई खास लगाव है ही नहीं। उसे लगता है कि उसका मैकेनिकल टीचर बहुत बोरिंग है और उसको स्कूल जाना एक काम लगता है। जब वो पुरानी किताब पढ़कर सोचती है कि पहले के बच्चे कैसे स्कूल जाते थे, एक साथ हंसी मजाक करते थे, तो उसे लगता है कि उनका स्कूल कितना इंटरेस्टिंग था। उसको लगता है कि पहले के बच्चे कितने लकी थे जो एक रियल स्कूल जा पाते थे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करा करते थे, एक रियल टीचर से पढ़ते थे जो उनकी फीलिंग समझ सकता था। तो बच्चों, इस स्टोरी का मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन वो स्कूल की जो असली वैल्यू होती है, लाइक दोस्ती, मिलजुल के पढ़ना, एक दूसरे से सीखना, टीचर का प्यार और गाइडेंस, ये सब चीजें मशीन्स नहीं दे सकती। स्कूल लाइफ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि एक एक्सपीरियंस होता है जो बच्चों को जिंदगी भर याद रहता है। अब मार्गी के मन में अब एक नई क्यूरियोसिटी आ जाती है कि काश वो भी एक दिन ऐसे स्कूल जा पाती जहां सब बच्चे मिलके पढ़ते हैं, टीचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और स्कूल लाइफ का असली मजा लेते हैं।
तो बच्चों ऐसे ही कहानी क्या होता है कि खत्म हो जाती है, लेकिन मार्गी के मन में एक विश रह जाती है, द फन दे हैड। इसका मतलब है कि जो मजा उन्होंने, पुराने बच्चों ने पाया, वो मार्गी भी पाना चाहती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है कि जब मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर के सामने बैठकर पढ़ाई शुरू करती है तो उसका मन पुरानी किताब और उसमें लिखे स्कूल के बारे में ही लगा रहता है। उसका टीचर उसे फ्रैक्शंस पढ़ा रहा होता है, लेकिन मार्गी तो ध्यान ही नहीं दे पाती। उसके दिमाग में वही सोच चल रही होती है कि काश वो भी एक ऐसे स्कूल में जा पाती जहाँ पर बच्चे एक साथ क्लासरूम में बैठते थे, टीचर उन्हें प्यार से समझाता था, सब मिलके हंसी मजाक करा करते थे, स्कूल जाना एक रूटीन था सब दोस्तों के साथ। तो मार्गी को लगता है कि उसने अपने मैकेनिकल टीचर के साथ कभी वैसे मजा किया ही नहीं है जैसे पुराने बच्चे करा करते थे। उसे लगता है कि पुराने दिनों का स्कूल ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन था। तो इस स्टोरी के एंड में जो है, मार्गी के मन में एक इच्छा रह जाती है कि काश वो भी एक दिन वैसे ही स्कूल जा पाती। कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन एक सोच के साथ कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, असली स्कूल का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। और यहाँ पर ऑथर बच्चों यही मैसेज देना चाहता है कि सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि स्कूल का एनवायरनमेंट, दोस्ती, टीचर का सपोर्ट, मिलजुल के सीखना, ये सब चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। मशीन्स या कंप्यूटर्स कभी भी ह्यूमन टच रिप्लेस नहीं कर सकते। स्कूल लाइफ एक यादगार एक्सपीरियंस है जो हर किसी को मिलना चाहिए। तो आप इस लेसन से क्या सीख सकते हो कि अपने स्कूल लाइफ को पूरी तरीके से बच्चों एंजॉय करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, टीचर्स से सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन कनेक्शन और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें आज हमारे पास हैं उनकी वैल्यू को आप समझो। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जो आपस में एक दूसरे के साथ बात करने में मजा है वो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं है। शेयरिंग, केयरिंग जो हम सामने एक दूसरे से मिलकर कर सकते हैं, वो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टीचर्स को भी कभी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि टीचर्स के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान तो टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो जो आपको ज्ञान देंगे वो आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा और बेहतर बनाएगा, जिसमें आपकी सीखी हुए लेसन्स हैं वो आपको हमेशा ज़िंदगी भर काम आएंगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। तो अपनी राय मेरे को कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या ये 2157 का स्कूल अच्छा है या आज जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।